हेलो बच्चों, तो सीयूटी का फॉर्म आ चुका है। बच्चों, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सीयूटी का फॉर्म कैसे भरें, कहाँ से भरें, सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें। बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है। तो यहाँ पे कोई मेन डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, बस उसका जो इन्फॉर्मेशन है उतना ही चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि फॉर्म किस तरह भरा जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल पे। और यहाँ गूगल पे जाने के बाद में आपको सर्च करना है CUT UG। ठीक है बच्चों, CUT UG 2025 रजिस्ट्रेशन, है ना। देखो यहाँ पे आ गया ना, ये आपके सामने से आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको एक पेज मिलेगा, पहला पेज, जहाँ पे पहला वेबसाइट कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस CUT UG 2025 पे जाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जाने के बाद में आप हो जाएंगे NTA के ऑफिशियल वेबसाइट में। और यहाँ पर आपको एकदम नीचे आना है। और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी CUT UG 2025 रजिस्ट्रेशन, इस पर कर देना है क्लिक। ठीक है, और क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या क्या रहेगा। एक तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रहेगा, जो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या आपको लगेगा, क्या क्या चाहिए, तो उससे आपको नहीं मतलब है, हम लोग अभी वहाँ देखने वाले हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे लॉगिन। तो लॉगिन तब होता है जब आप रजिस्ट्रेशन अपना कर देते हैं, पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं, कोई करेक्शन वगैरह होता है तब लॉगिन किया जाता है। ठीक है, तो लॉगिन तो अभी हम लोग को करना नहीं है, क्योंकि हम लोग को नया फॉर्म भरना है। तो हम लोग चलेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज मिलेगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है पूरा, फिर फी पेमेंट कर देना है, काम खत्म। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। जो आपका जनरल के लिए फीस होने वाला है वो 1000 रुपया है, और जो आपका OBC के लिए होने वाला है वो 900 रुपया है, और SC ST के लिए आपका 800 रुपया है। और अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो आपका इसमें जनरल के लिए 400 रुपया पर सब्जेक्ट, और 375 OBC के लिए पर सब्जेक्ट, एंड SC ST कैंडिडेट के लिए 350 रुपया सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, जो एडिशनल सब्जेक्ट है और भी ऐड करते हैं। तकरीबन कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं, तकरीबन आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं पूरे CUT में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग उसको भी आगे अच्छे से समझेंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, और आपको एकदम चले आना है नीचे। ठीक है, एकदम आपको पहुंचाना है नीचे। और यहाँ पे नीचे आपको एक मिलेगा, ये यहाँ पे बॉक्स मिलेगा, और इस बॉक्स पे आपको कर देना है टिक। और टिक करने के बाद हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड, हम लोग को चले जाना है प्रोसीड में। और प्रोसीड में जाने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज खुलेगा। ठीक है बच्चों, और इस पेज में क्या क्या बोला गया है, कैंडिडेट नेम्स, यानी अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, एंड मदर्स नेम लिखना है, एंड डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है बच्चों, और ये सब नाम जो आपका होना चाहिए वो हाई स्कूल के मार्कशीट से और आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नाम लिख देते हैं। ये नाम हो गया यहाँ पे, ये बच्चों जाएगा फादर्स नेम, एंड यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है। बच्चों ये हो गया मदर्स नेम। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा, यहाँ पे डे कौन सा है, यानी कौन सा आपका जो तारीख था, तो यहाँ पे पहला तारीख है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे जनवरी 1, एंड यहाँ पे जो ईयर है आपके हिसाब से जो भी आपका ईयर होगा यहाँ फिल कर देना। तो मैंने 2002 डाल दिया। ओके बच्चों, यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर आप अगर मेल हैं तो मेल डालेंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल डालेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे आगे हम लोग पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखा है, अगेन अपना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना है, यानी कि नाम, पापा का नाम और मम्मी का नाम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग को अगेन वही दोबारा प्रोसेस करना है। और यहाँ पे क्या बोला है कि प्रेजेंट एड्रेस क्या है। तो आप कहीं अगर किसी दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस चूज कर सकते हो, या आप जहाँ पर अपने गांव में हैं वहाँ का एड्रेस चूज कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि मैं अभी अपने गांव का एड्रेस चूज करूँगा, तो मैं यहाँ पे अपने गांव का एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे लिखना है अपने गाँव का नाम, और जो आपका थाना होगा उस सबका नाम ऐसे लिख देना कुछ एड्रेस में, बस ज़्यादा नहीं, बस ये आपके लिए एग्जाम्पल है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने गांव का नाम एंड डिस्ट्रिक्ट नेम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, क्या पूछ रहा है, सब लोकेलिटी, मतलब कि और भी कोई आपका एड्रेस है तो ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो, या यहाँ पर आप अगेन दोबारा भी डाल सकते हो, या आप जिस शहर में रह रहे हो, मान लो किसी शहर में आप पढ़ रहे हो, मान लो लखनऊ पढ़ रहे हो, तो लखनऊ का आप नाम यहाँ पे डाल देना। और क्या, यहाँ पे लखनऊ का नाम आप लिख देना। ठीक है बच्चों, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन है सही होना चाहिए। ठीक है, और अगला पूछ रहा है स्थानीयता क्या है ना, यानी आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो जो भी है आपका अगेन अपने गाँव का नाम या अपने उस शहर का नाम डाल देना जहाँ पर आप हैं। ठीक है बच्चों, तो ये गलती आप देखना ना होने पाए। और यहाँ पे देश, तो देश तो अपना यहाँ भारत है, कंट्री, यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, इंडिया डाल देना है। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे राज्य, यानी स्टेट कौन सा है आपका, तो स्टेट उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आप सर्च कर लेना, या
आप यहाँ नाम लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा, आप उस स्टेट का नाम डाल देना। ओके बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे जिला यानी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ, आप यहाँ पे लिख देना, तो डिस्ट्रिक्ट अपने आप यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नीचे आ गया है, मैंने डिस्ट्रिक्ट को फिल कर दिया। और अगला बोलना है पिन कोड, तो पिन कोड आप जहाँ पर आपका घर है और जो पिन कोड है वो पिन कोड नंबर डाल देना। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे पिन कोड नंबर भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो 6 अंक का पिन कोड नंबर होता है वो भी आपको डाल देना है। ठीक है, तो ये अपना हो गया पिन कोड नंबर। हो सकता है क्या है, ईमेल एड्रेस इन कन्फर्म ईमेल एड्रेस, ये अच्छे से आपको भरना है। ठीक है, और मोबाइल नंबर, ये क्योंकि यही दोनों इन्फॉर्मेशन ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ पर आएगा, तब आपको ये मालूम चलेगा। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही से मालूम होना चाहिए, बिल्कुल भी वही भरना जो आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, जो आपका ईमेल एड्रेस होगा। ठीक है बच्चों, और ये गलती इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस को लिख दिया है, और एक बार अपना चेक कर लेना कि जो ईमेल एड्रेस है ये सही कि गलत। अगर सही होगा तभी नीचे आप कंफर्म करना, और कंफर्म में वो पहले ही बता देगा। और अगर आपने कंफर्मेशन में कुछ गलती की, ऊपर वाले में नीचे वाले में, तो ये अपना उठाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो ऊपर आप डाले थे वही नीचे भी ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कन्फर्म ईमेल एड्रेस, जो आप ऊपर गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे जो रेड टिक था वो हट गया है, यानी अगर गलती रहती तो जो रेड टिक रहता वो रहता, हटता नहीं। अगला क्या है, मोबाइल नंबर, हम लोग मोबाइल नंबर को डाल लेते हैं। तो मोबाइल नंबर क्या है आपका, जो भी होगा, जो आप मोबाइल नंबर यूज करते होंगे उसी को यहाँ पे लिखना है हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पे फटाक से मोबाइल नंबर लिख लेते हैं अपना। ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने के बाद में अपना यहाँ पे लिख देना कन्फर्म मोबाइल नंबर अगेन। तो मोबाइल नंबर जो अगेन डालना वो भी सही होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये फटाक से हटेगा नहीं, ये ऐसे ही रेड टिक रहेगा, और रेड टिक जब तक हट ना जाए तब तक आपको यहाँ पे चेक करते रहना है इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया है काम खत्म। अगला क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई है, ऑप्शनल है, तो अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर डाल देना, कुछ भी जो भी होगा आपके मम्मी पापा का मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, जो मेरे पेरेंट्स का है। ठीक है बच्चों, अगला यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं आगे क्या लिखना है कि परमानेंट एड्रेस जो है ना, यानी अगेन आपको एड्रेस डालना है। तो जो आपका एड्रेस ऊपर था वही एड्रेस आप यहाँ भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देना सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, और ये एड्रेस आपका अगेन पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो गलती भी यहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ पे आप देना चूज पासवर्ड, पासवर्ड को आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है बच्चों, और पासवर्ड बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पासवर्ड कुछ इस तरह से बनाना है, जैसे मान लो आपका नाम है मोहन, तो आप बनाओगे mohan@123, या mohan@ जो साल चल रहा है 2025, या मान लो आपका नाम है मोहिनी, तो आप बनाओगे mohiनी@123, या mohiनी@2025। ऐसे आपको पासवर्ड बनाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग एक अपना पासवर्ड बना लेते हैं, और जरा ध्यान देना कि जो पहला लेटर हो वो कैपिटल में हो, जैसे मोहन का एम तो कैपिटल में, मोहिनी का एम तो कैपिटल एम। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना ले रहा हूँ, तो कुछ नंबर्स में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये जो करंट ईयर है 2025, देखो मैंने बना दिया, यहाँ पे मैंने पासवर्ड बना दिया है। ठीक है बच्चों, अगला है कन्फर्म पासवर्ड। तो कन्फर्म पासवर्ड पे आप दोबारा आओगे जहाँ से आप बनाए थे। अगेन गलती बिल्कुल भी नहीं होनी, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया कन्फर्म पासवर्ड, चेक कर लेना एक बार। तो ये नीचे ऊपर दोनों का दोनों सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे है सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी होता है अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग। तो व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो मैं यहाँ पे कलर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसका आंसर भी देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप आंसर दे देना, एक आंसर देना पड़ता है। तो क्या है, मान लो ब्लैक है, जो भी आपका फेवरेट कलर होगा, तो मैं यहाँ पे ब्लैक लिख दे रहा हूँ। ओके, एकदम अच्छे से आपको ये समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम लोग ना एक एक पॉइंट को समझ के अच्छे से भर रहे हैं। ठीक है, अगर आप खुद से भर रहे हैं तो ये आपके लिए ही समझ लो है। ठीक है, आप कहीं से भी ना भरवाइए, आप आराम से ही भरवा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैप्चा दिया है नीचे, देखो यहाँ पे कैप्चा इसमें फिल करना है। तो इस कैप्चा को हम लोग इसमें फिल कर देंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, तब हम लोग के मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP, और उसको हम लोग फिर चेक करेंगे। तो OTP यहाँ पहले मैं चेक कर लो, जो मेरा नाम है बिल्कुल वो सही है, गलत नहीं है ना। जो हम लोगों ने भरा है, क्या क्या भरा है, पिता का नाम भरा है और माता का नाम भरा है, जन्म तिथि भर दिया है, और यहाँ पे जेंडर क्या है, एड्रेस भी मैंने भर दिया है। ठीक है बच्चों, और मोबाइल नंबर भी मैंने हम लोगों ने अपना लिख दिया था, और यहाँ पे अपना ईमेल ID भी लिख दिया था। ठीक है बच्चों, इतना सब पे टिक करने के बाद यहाँ पे आप लिख देना
आई एग्री। और अगर मान लो कोई गलती हो गई हो या आपको नंबर चेंज करना हो तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दोबारा आप जाना इसमें और वहाँ पे नंबर को एडिट कर देना, या कोई भी इन्फॉर्मेशन मम्मी पापा का जो नाम है गलत हो गया है तो इस पर अगेन जाके आप वहाँ पे सही कर लेना। और नहीं तो अगर सब कुछ सही है तो यहाँ टिक मार के यहाँ पे आपको सबमिट एंड सेंड OTP वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आप चले जाना। ठीक है बच्चों, यस कर देना। और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, OTP आ गया है, तो ये मैंने OTP यहाँ पे भर दिया है और यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, और यहाँ पे सब कुछ सही था, हम लोगों ने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दिया। अब हम लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया सबमिट। ओके बच्चों, यहाँ पे एक मेन चीज़ है जो बच्चे क्या करते हैं कि फटाक से एप्लीकेशन फॉर्म में चले जाते हैं। यहाँ पे ये जो दिया है एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना किसी कॉपी पे, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग करेंगे लॉगिन। तो ये एप्लीकेशन नंबर आप नोट कर लेना। ठीक है, तो मैं इसको ना नोट कर लेता हूँ कि ये क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं इसको नोट कर लेता हूँ एप्लीकेशन नंबर को। मैंने नोट कर लिया है एप्लीकेशन नंबर, और आप भी ऐसे ही कर लेना, चाहे फ़ोटो खींच लेना चाहे किसी कॉपी पे लिख लेना और आगे बढ़ जाना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा चीज़ आ जाएगा खुल के जो आपको भरना ज़रूरी है। ठीक है, क्या है? पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी, अपार आईडी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अप्लाई फॉर एग्ज़ाम, सेलेक्ट टेस्ट पेपर, कौन कौन से पेपर आपको देने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है। इतना सारा जो आपका है हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सब लोग सबसे पहले क्या चलेंगे, देखो यहाँ पे रजिस्टर का कॉन्टेक्ट डिटेल तो हो गया है, तो यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है बच्चों, तो ये सब तो आपका इतना दिया है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आना है रजिस्टर पर्सनल डिटेल, यहाँ पे क्लिक करना है नीचे, और नीचे क्लिक करने के बाद में आप पहुँच जाएंगे एक नए पेज पे, यानी जो पर्सनल डिटेल है। और यहाँ पे क्या क्या, आपका नाम सही था ना, सब कुछ सही था, डेट ऑफ बर्थ भी सही था, जेंडर भी, मम्मी पापा का नाम भी सब कुछ सही था। यहाँ पे नेशनलिटी, ये क्या है बताओ ज़रा। तो नेशनलिटी क्या है, इंडियन, हम लोग तो इंडियन है, इंडियन डाल देना, या आप किसी अगर अलग कंट्री से देख रहे हैं तो आप उस कंट्री का नाम लिखना। ठीक है बच्चों, यानी जहाँ से आप बिलोंग करते होंगे जिस कंट्री से। और राज्य का नाम क्या होगा, तो राज्य का नाम यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पे डाल दिया। ठीक है बच्चों, अगला यहाँ पे जो पूछ रहा है तो सोशल कैटेगरी डिटेल्स जो पूछ रहा है, तो कैटेगरी जो आपका है क्या है बता दो ज़रा। OBC है, EWS है, या ST SC है, या जनरल है। तो अगर मान लो कोई OBC होगा तो यहाँ पे आपने OBC पे क्लिक करना है। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, कन्फर्म कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको कन्फर्म कर देना है। ये मैंने कन्फर्म कर दिया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर है तो ठीक है, फोटो आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो पूछेगा वही आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे यस लिखना। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे यस लिख दोगे तो यहाँ पे आपका पूछेगा कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या है, और यहाँ पे आपका पूछेगा जो सर्टिफिकेट का डेट इश्यू है, यानी कब ये कराया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जारी करने वाला जो पर्दी अधिकारी का नाम है, यानी अथॉरिटी नेम। तो इतना आपको यहाँ भरना पड़ेगा, और इतना भरने के बाद में यहाँ पे आपको चले जाना है आगे। ठीक है बच्चों, अगर मान लो किसी बच्चों के पास नहीं है, वहाँ वो यस नहीं लिखना चाहता है, नो लिखना चाहता है, तो यहाँ पे नो लिख देना। और जब आप यहाँ पे नो लिख दोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या मतलब आपने अप्लाई तो किया होगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए वो चीज़। तो अगर आप लोग अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पे रिसीप्ट नंबर आपको मिला होगा, ये डाल देना, और किस तारीख को डाले होंगे आप अप्लाई किए होंगे यहाँ पे ये भर देना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे किस अथॉरिटी के द्वारा आपने इस फॉर्म को भरा होगा ये आपको यहाँ भरना पड़ेगा, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यस। ठीक है बच्चों, यस लिखने के बाद में आप अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको उठा लेना, और उसमें एक ID नंबर दिया है, उस ID नंबर को लिखना पड़ेगा।
तो बच्चों हम लोग यहाँ पे वो आईडी नंबर लिख लेते हैं। तो बच्चों आपको जाति प्रमाण पत्र यानी जिसको बोलते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसको उठा लेना है और यहाँ पे आपको उसमें आईडी नंबर दिया है, प्रमाण पत्र नंबर, वो आपको भर लेना है। और कौन से डेट में ये इशू किया गया यानी कौन से डेट में ये बना था वहाँ पे ऊपर दिया रहता है बगल दाईं तरफ कोने में, उसको भर लेना है। और यहाँ पे आपको अधिकारी का नाम लिखना है कि किसके द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, तो जो भी होगा आपने उनका नाम लिख लेना है। ठीक है, तो जो भी नाम होगा उसमें दिया रहता है, आप नाम लिख लेना। तो मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा नाम लिख देता हूँ, या जो भी तहसीलदार होंगे उनका नाम लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको सही से ये सब देखना है और अच्छे से भरना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या बोला है उसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे डिसएबिलिटी यानी विकलांग वगैरह अगर है, पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हैं, तो भैया विकलांग तो अगर आप हो तो ठीक है यहाँ पे भर देना जो भी है, अगर नहीं हो तो यहाँ पे आप नो कर देना। ठीक है, आगे हम लोग जब बढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या आपको मधुमेह यानी सब पूछ रहा है सब अलग अलग बीमारियों के बारे में, तो यहाँ पे नो यानी आपको कोई बीमारी नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगला निवास की जगह यानी आप किस जगह पे रहते हैं, अर्बन है कि रूरल, तो अर्बन को बोलते हैं शहरी, और यहाँ पे जो लिखा रूरल इसको बोलते हैं गांव, यानी जो गांव देहात के लोग, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र। तो यहाँ पे अगर आप शहर में रह रहे हैं तो अर्बन लिखना, और गांव में रह रहे हैं तो रूरल। तो यहाँ पे हम गाँव के हैं तो यहाँ पे रूरल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, एनुअल इनकम कितना होगा आपका, तो जो भी आपका होगा एनुअल इनकम, तो मैं यहाँ पे अप टू 1 लाख लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहाँ पे कितना दिया है, नेक्स्ट यहाँ पे अल्पसंख्यक बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो ठीक है, और अगर आप माइनॉरिटी में नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो कर देना। और अगर आप यस करोगे बच्चों तब क्या आएगा, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ नहीं आएगा, बस वहाँ पे आपको माइनॉरिटी का लिखना है रिलीजन। तो मैं माइनॉरिटी में आता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना जो रिलीजन है यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आप माइनॉरिटी में नहीं आते हैं तो आप नो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं कोई डिफेंस वगैरह, तो यहाँ पे सैनिक वगैरह, तो यहाँ पर भी नो ही है, कोई भी डिफेंस में नहीं था। अगला यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं एनसीसी कोटा के लिए मतलब कोई दावा वगैरह, तो ये भी आपको नो ही भरना है, अगर आपका होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे खाली कोटा के लिए जो दावा है, यहाँ पे स्पोर्ट कोटा जो होता है खाली कोटा के लिए, तो ये भी मुझे नो ही भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नो लिख देंगे और आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कैप्चा कोड डाल देंगे, जो यहाँ पे दिया रहेगा आपने कैप्चा कोड यहाँ पे भर लेना है और यहाँ पे कर देना आपको सेव एंड नेक्स्ट। तो हम लोग बढ़ जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट की तरफ और यहाँ पे यस कर देना, और यस करने के बाद में हम लोग पहुँच जाएंगे नए पेज में। नए पेज में क्या आ जाएगा आपके सामने, पहचान का विवरण है ना, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपका पहचान किस चीज़ से होता है, तो बहुत सारी आपके पास आईडी होती है, आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट और पैन कार्ड। तो सबसे अच्छा क्या होता है, आधार, जो सबके पास होता है। तो यहाँ पे आपको भरना है आधार, और आधार पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको लिखना है, मैंने आधार लिखा था तो यहाँ पे आपको आधार विवरण आवेदन संख्या, तो ये सब लिख दिया गया है। ओके, सब ठीक है, ये सब यहाँ पे ये सर्कल आ गया है, सर्कल पे आप टिक कर देना। और टिक करने के बाद में देखो यहाँ पे एक कैप्चा और आ गया है बच्चों, तो यहाँ पे आपके सामने एक कैप्चा और आ गया है, लेकिन उस कैप्चा को भरने से पहले जरा ध्यान से देखना, आधार संख्या, तो यहाँ पे आपको भरना है अपना आधार बच्चों। ठीक है, और आधार भरने के लिए आपके पास आधार होना चाहिए, आधार का नंबर जो भी होगा आप यहाँ पे अपना आधार नंबर लिख देना। तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना आधार नंबर। ठीक है, आगे क्या लिखा है, कन्फर्म आधार नंबर, तो एक बार अगेन आधार नंबर डाल देना। तो यहाँ पे हम लोग अपना अगेन जो आधार नंबर है इसको अगेन लिख लेते हैं। ये, तो ये हो गया आपका आधार। एंड आगे बढ़ना है और इंटर कैप्चा, तो जो कैप्चा दिया है इसको यहाँ पे लिख लेना है। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो जो जो दिया आपके सामने इसको फटाक से यहाँ पे लिख देना बच्चों। तो ये हो गया आपका कैप्चा, इंटर एंड यहाँ सबमिट एंड नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, ओके, सब कुछ सही है, कुछ गलती नहीं हुई है। तो यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट, और हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपके सामने आया है डू यू हैव अपार आईडी। तो आपके स्कूल में अपार आईडी बन रही थी, आपको मालूम है ना, मतलब जो बच्चे क्लास 12 में उनको मालूम होगा, जो बच्चे क्लास 12 पास आउट हैं तो उनके भी पास शायद अपार आईडी नहीं होगा, क्योंकि विषय जल्दी अपार आईडी आया ना। तो भैया आपके पास आई थिंक अपार आईडी नहीं होगा, तो यहाँ नो लिख देना, यस होगा तो यस लिख देना, कोई बात नहीं, बस कुछ डिटेल मांगेगा जो वहाँ पे आप भर देना। ठीक है, इतना आप जानते हैं, बस यहाँ पे नो लिख के सबमिट कर देना है और ओके करके आगे चले जाना है। ठीक है बच्चों, तो आगे जाने के बाद में यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा।
जो यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा के लिए चयन करें, यानी सेलेक्ट फॉर एग्जाम। हाँ, ये मेन चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो भैया, ये है आपके सामने सब्जेक्ट चूज करना ना। तो सब्जेक्ट आपको किस तरह चूज करना है, तो आपको बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है, या जेएनयू का एग्जाम देना है, उस सब के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे। तो मान लो अगर आप सब्जेक्ट इंग्लिश चूज करना चाहते, क्योंकि देखो एक जो पेपर होता है वो होता है लैंग्वेज टाइप, तो इंग्लिश या हिंदी, तो यहाँ पे हम लोग एक सब्जेक्ट चूज करेंगे हिंदी। कुल ये आपके 5 या 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, मतलब होने चाहिए। जो आपके 3 होते हैं डोमेन, तो मैंने एक लैंग्वेज में चूज कर लिया है हिंदी, ठीक है, और 3 चूज करने होते हैं डोमेन। तो देखो मैं डोमेन में क्या चूज करूंगा, यहाँ पे देखो भी लिख के आएगा, देखो डोमेन में यहाँ पे क्या आया है, एक एग्रीकल्चर आया है, एक एंथ्रोपोलॉजी आया है। तो हम लोग को ये करना नहीं है क्योंकि हम लोग साइंस साइड से हैं, तो एक देखो डोमेन में केमिस्ट्री आ गया, केमिस्ट्री को फटाक से टिक कर देना। अगला जो आपका यहाँ पे डोमेन में सब्जेक्ट आएगा, देखो ज्योग्राफी, तो हम लोग इसको भी चूज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे होम साइंस है तो इसको भी चूज नहीं करने वाले हैं। अगला देखो मैथमेटिक्स आएगा, इसको हम लोग को चूज करना है। और यहाँ पे अगला जो आपका है फिजिक्स, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट हो गया डोमेन का, ठीक है। और एक आपका एकदम नीचे आ जाना, एक आप जनरल टेस्ट एप्टीट्यूड, मतलब ये जो होता है इसको चूज करना है, ये हर यूनिवर्सिटी मांगता ही है बच्चों। तो ये आपका इतना सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगला क्या लिखा है, मीडियम माध्यम, कौन से माध्यम में आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे तो आपका जो पेपर पूरा आएगा वो इंग्लिश में ही आएगा, और अगर आप हिंदी डालते हैं ना तो आपका पेपर हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा, तो ये फायदा है। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखना है भैया, हिंदी मीडियम, है ना। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन का बटन, यहाँ पे माध्यम जो है, यहाँ पे देखो हिंदी आ गया, तो मैंने यहाँ पे हिंदी लिख देना है, ठीक है बच्चों। और हिंदी लिखने के बाद में यहाँ पे परीक्षा राज्य है, अब यहाँ पे आ गया चूज करने के लिए जो एग्जाम सेंटर होता है। तो आपके करीब जो भी सेंटर होगा आप उसको चूज कर लेना। तो जो हमारे करीब एग्जाम सेंटर है वो भैया है अयोध्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अयोध्या, और ये ठीक है, अयोध्या आ क्यों नहीं रहा है, अयोध्या कहाँ चूज करना है हम लोग को, 1 मिनट। अच्छा ये स्टेट पूछ रहा है भैया, पहले स्टेट डाल देना। उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ये स्टेट हो गया, एंड सेलेक्ट एग्जाम सिटी, तो एग्जाम सिटी में अयोध्या मैंने डाल दिया, ओके बच्चों, ये हो गया आपका। एंड यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, अगला जो स्टेट है तो मैं अगला भी उत्तर प्रदेश ही डालूंगा। और अगला जो एग्जाम सिटी है वो अगला एग्जाम सिटी है आपका, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बस्ती डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है कि नहीं है, तो ये भैया है ही नहीं, ये आपका नहीं है। लखनऊ चेक कर लेते हैं, अगर लखनऊ होगा तो ठीक है, लखनऊ है भैया, लखनऊ डाल दिया, ठीक है। अगला कुल 4 एड्रेस होते हैं, 4 सेंटर आप चूज कर सकते हैं, तो अपने करीब करीब जो भी सेंटर होगा उसको आप चूज कर लेना, ठीक है। अगला जो सेलेक्ट है उत्तर प्रदेश ही मैं दोबारा चूज करूंगा, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया। और यहाँ पे अगला जो एग्जाम सेंटर है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गोरखपुर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख दिया गोरखपुर। अब बहुत से बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर किसी दूसरे स्टेट में हम एग्जाम देना चाहते हैं, तो कौन सा, मान लो कोई अलग स्टेट है, तो मैं यहाँ पे ना कोई दूसरा स्टेट चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या ले लूँ, हरियाणा है, उत्तराखंड है, तो मैं यहाँ पे उत्तराखंड चूज कर लेता हूँ। अब उत्तराखंड में कौन कौन से एग्जाम सिटी आते हैं, तो यहाँ पे अल्मोड़ा है, देहरादून है, हल्द्वानी है, रुड़की है, तो मान लो मैं यहाँ पे रुड़की चूज कर लिया, ठीक है बच्चों। इतना सब चूज करने के बाद में आपको बढ़ जाना है नीचे की तरफ, और नीचे बढ़ने के बाद में यहाँ को आपको मिलेगा फादर्स गार्जियन, जो ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं वो, तो फार्मर है या बिजनेसमैन है या मेडिकल है, जो भी होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एग्रीकल्चर, ठीक है, क्योंकि फार्मर है तो इसीलिए मैं एग्रीकल्चर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और मदर्स क्या करती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है आपके पापा का, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा इलिटरेट, ठीक है। और पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ पे आगे जो भी आपका होगा ऑप्शन यहाँ पे लिख देना, ठीक है। मदर्स के बारे में यहाँ पूछेंगे तो मदर्स क्या करती हैं, तो मदर्स एग्रीकल्चर है या जो भी होगा यहाँ पे लिख देना। जैसे अगर मान लो यहाँ हाउस वाइफ है तो यहाँ हाउस वाइफ तो नहीं आ रहा है, हाँ ये आ गया, तो हाउस वाइफ लिख देना अदर्स में जाके। एंड यहाँ पे इनका जो योग्यता है कितना पढ़ी लिखी है, तो यहाँ पे देखो मेट्रिकुलेट है, ग्रेजुएट है, जो भी पढ़ी लिखी होंगी इतना आप भर देना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इलिटरेट, ठीक है बच्चों। तो अगर आप गांव से हैं तो ये अक्सर आपको चीज़ देखना पड़ता है ना कि मम्मी पापा अक्सर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो लिखना पड़ता है, क्या करोगे ना। अगला जो आपका है यहाँ पे कैप्चा आ गया, कैप्चा को हम लोग फटाक से एंटर कर लेंगे। तो कैप्चा को एंटर कर दो भैया, यहाँ पे ये हो गया आपका कैप्चा फिल, ठीक है बच्चों। और हम लोग बढ़ जाएंगे आगे की तरफ, है ना, ये हो गया कैप्चा फिल। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, एंड यहाँ पे यस,
ठीक है बच्चों, तो इतना काम हो गया ख़त्म, इतना काम हो गया ख़त्म। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल हम लोग को ये सब देखना है ना। तो यहाँ पे आपने जो 10th है वो कब पास आउट किया है इसके बारे में बताना है। तो 10th तो पास है नॉर्मली, है ना। और यहाँ पे पासिंग ईयर भी पूछेगा, तो भैया पासिंग ईयर क्या है वो लिख देना। तो मैं यहाँ पे 2019 लिख देता हूँ जो मेरा पासिंग ईयर है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आपके सामने स्कूल या कॉलेज का नाम बताना है, या मतलब जो भी होगा, केंद्रीय था प्राइवेट था, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और अगला जो यहाँ पे पूछा है स्कूल का जो स्थान है ना, स्कूल का स्थान क्या है, तो स्कूल का स्थान आपको भर देना है। तो गांव में था कि शहर में था, तो गांव में, गांव से पढ़ाई हुई है तो गांव में, शहर से पढ़ाई हुई तो शहर से, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे ग्रामीण लिख दिया, नहीं इसको बोलते हैं रूरल। और यहाँ पे योग्यता परीक्षा राज्य है ना, तो राज्य कौन सा था, तो जो आपका राज्य था वो उत्तर प्रदेश था, है ना। तो उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है बच्चों। और अगला जो यहाँ पे पूछ रहा है वो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन जो डिस्ट्रिक्ट है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसके बारे में आप डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़े थे, है ना, पास किए थे। तो यहाँ पे है मेरा था वो गोंडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे भर देना है गोंडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है बच्चों। अगला जो यहाँ पे है आपका वो है सेलेक्ट बोर्ड, तो भैया यूपी बोर्ड, तो मैं यहाँ पे ढूंढ लूँगा यूपी बोर्ड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप लिख सकते हो या यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया यूपी बोर्ड, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है यूपी बोर्ड, ठीक है बच्चों। अगला जो आपका है यहाँ पे वो भरना है रिजल्ट मोड आपका जो था। तो रिजल्ट मोड क्या था भैया आपका, सीजीपीए था या परसेंटेज था या जो भी था, तो यहाँ पे था परसेंटेज वाइज ना, तो यहाँ पे मुझे भर देना है परसेंटेज वाइज, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने थे, कितने नंबर पाए थे ना, तो इसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो ये हाई स्कूल की बात चल रही है, तो कुल तो हाई स्कूल में जो मार्क्स होते हैं वो आपके होते हैं 600 नंबर के ना, तो ये आपका था 600 नंबर। और यहाँ जो ऑप्टेंड मार्क था वो था आपका ये हो गया, एंड मार्क्स का जो परसेंटेज है वो अपने आप बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला यहाँ पे आपको डालना है रोल नंबर, तो रोल नंबर जो भी था आपका रोल नंबर भर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भर देना है रोल नंबर, मैंने यहाँ पे रोल नंबर भर दिया। और यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम और पता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब भरना है, बाकी आप भर लेना, ठीक है, जो भी XYZ होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका काम खत्म, इतना, ठीक है। ये था आपका हाई स्कूल का डिटेल, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे कॉलेज का जो पिन कोड भी डालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आपके जो स्कूल कॉलेज का पिन कोड है, जिस स्कूल से आप पढ़ाई किए थे उसको आप डाल देना यहाँ पे पिन कोड को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख देना है पिन कोड लिख दिया, और यहाँ पे पिन कोड हो गया। अब बारी आती है क्लास 12 के बारे में, यानी जो इन्फॉर्मेशन है क्लास 12 और 10 के बारे में है, बढ़िया से अपना रिजल्ट निकाल लेना सामने। तो यहाँ पे बच्चों आपके सामने है क्लास 12 पास हो कि फेल, तो यहाँ पे पास। अच्छा, अपेयरिंग मतलब क्या होता है, अगर बहुत से बच्चे जो क्लास 12 में होंगे, अभी एग्जाम दिए हैं, जस्ट उनका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो वो लिखोगे अपेयरिंग में। और जिन बच्चों ने यहाँ पे पास कर चुके हैं उनको लिखना है पास, तो भैया मैं पास हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पास। बाकी अगर आपका अभी इसी साल बोर्ड एग्जाम है तो आप लिखोगे अपेयरिंग, ठीक है। और अगला यहाँ पे कौन सा ईयर था, तो मैं यहाँ पे ईयर चूज कर लेता हूँ, और ईयर चूज करने के बाद में आगे बढ़ता हूँ। और आगे यहाँ पे क्या लिखा है, योग्यता परीक्षा, ठीक है बच्चों। तो क्वालिफिकेशन एग्जाम जो था आपका, तो क्लास 12 या इक्विवेलेंट, तो बस इतना हो गया। एंड आगे जो हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे स्कूल का जो, भैया आगे यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे स्कूल का स्थान पूछ रहा है, तो स्कूल का स्थान तो गांव या शहर, तो गांव, ठीक है। इतना हो गया, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम लोग को देखते चलना है, ठीक है बच्चों। कॉलेज का जो प्रकार है क्या था, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी था, तो प्राइवेट है ना, यहाँ पे हम लोग को लिखना है। एंड जो आपका एग्जामिनेशन स्टेट था, तो स्टेट कौन सा था, उत्तर प्रदेश, है ना। ये आपका मिल गया यूपी बोर्ड, इस पर कर देना है क्लिक, ये भी हो गया काम खत्म। एंड यहाँ पे क्या है, क्या था परीक्षा का जिला ना, तो जिला कौन सा था भैया, तो यहाँ पे मैं जिला लिख देता हूँ, ठीक है, गोंडा जिला, तो गोंडा हो गया यहाँ पे काम खत्म। एंड नेक्स्ट यहाँ पे परीक्षा का जो, ठीक है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा अच्छे से। परीक्षा का जो मोड था, तो यहाँ भी परसेंटेज वाइज था। अब कितना यहाँ पे पूछ रहा है ना कि परसेंटेज वाइज था, टोटल मार्क्स कितना था, तो इंटर तो आपका होता है 500 नंबर का ना, तो ये था आपका 500, कितना पाया गया, तो यहाँ पे आपने लिख देना, यानी ऑप्टेन कितना किया, कितना आप पाए थे, ये लिख देना है। और परसेंटेज अपने आप ये उठा लेगा, ठीक है बच्चों। रोल नंबर जो दिया था, रोल नंबर आपको लिख लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया रोल नंबर, यहाँ इतना ये सब लिख लेना है। और आगे स्कूल कॉलेज का नाम
और पता, तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका हो गया स्कूल कॉलेज का नाम, जो भी होगा आपके स्कूल कॉलेज का नाम, तो ये आपका हो गया। एंड स्कूल का जो पिन कोड नंबर है, तो यहाँ पे आपको पिन कोड नंबर लिख देना है। तो पिन कोड नंबर जो भी होगा इसको आप लिख देना। क्या एंड लास्ट में आता है कैप्चा, ठीक है। इतना सारा फिल करने के बाद में आता है कैप्चा, तो हम लोग को यहाँ पे कैप्चा देख लेना है और भर देना है यहाँ पे कैप्चा जो भी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है, और यस करने के बाद में हम लोग पहुँच जाएंगे एक नए पेज में। नए पेज में यहाँ पे क्या आया है, अतिरिक्त जानकारियाँ, यानी एडिशनल डिटेल, है ना। तो आर यू ट्विन यानी डबल लोग हो क्या आप लोग? तो नहीं भी, हम लोग डबल लोग नहीं है, सिंगल है, ठीक है। अगला कैप्चा, कैप्चा में आपको यहाँ पे देखें तो बहुत कैप्चा है यहाँ पे, कैप्चा हर एक फॉर्म में आपको हर एक पेज पे कैप्चा मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको कैप्चा लिख लेना है, ठीक है बच्चों। तो जो भी यहाँ पे कैप्चा दिया है हम लोग इसको फिल कर लेते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे आपको कर लेना है सेव एंड नेक्स्ट, एंड यहाँ पे यस, ठीक है बच्चों। यस करने के बाद में आप पहुँच जाएंगे एक नए और पेज में। नया पेज कौन सा है? यहाँ पे आपको माता पिता अभिभावक का जो संपर्क विवरण है, यानी पेरेंट्स की जो जानकारियाँ हैं, तो यहाँ पे कंट्री कोड जो है, यानी अपने माता पिता का नंबर लिखना है भैया। तो मम्मी पापा का नंबर क्या है, जो भी नंबर है आप यहाँ पे फिल कर देना। अपने पापा का नंबर फिल कर देना, अपने भैया का नंबर यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो OTP एक आएगा, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स का जो पूरा इन्फॉर्मेशन है ये मांगता है। तो यहाँ पे अपने मम्मी पापा का या भैया का यहाँ पे नंबर लिख देना, यहाँ पे OTP आएगा, और कोई यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस भी लिख देना, और ऐसा ईमेल एड्रेस लिखना जो चलता हो, क्योंकि वहाँ पर भी OTP एक आएगा, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान देना, या आप कहीं बाहर हैं तो अपने दोस्त लोग का ये सब करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाल देना है कैप्चा। तो बच्चों यहाँ पे कैप्चा जो दिया है इसको हम लोग भर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भर देना है कैप्चा कोड, तो ये कैप्चा कोड भर दिया है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे लिख देना गेट OTP, और गेट OTP पे आपको चले जाना है आगे, और आगे जब आएंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, जो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, मोबाइल नंबर वाला OTP, ठीक है बच्चों। तो OTP एक आ गया है, हम लोग इस OTP को भर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को भर देना है OTP जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, ठीक है। और गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये बात ज़रा ध्यान देना। और अगला एक OTP आपको मिलेगा आपके उस ईमेल ID पे, तो ईमेल ID वाला OTP जो भी आपका होगा इसको भी आपको देख लेना है और अच्छे से आपको भर देना है, ठीक है बच्चों। तो आपके इस ईमेल ID पे OTP आ गया है, मैंने यहाँ पे भर देना है, ठीक है बच्चों। तो ईमेल ID का जो OTP था ये भी हो गया, एंड वेरीफाई, एंड यहाँ पे आपको कर देना है नेक्स्ट, ठीक है बच्चों। वेरीफाई एंड यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ से आपका हो जाएगा काम खत्म। नेक्स्ट यहाँ पे बचता है आखिरी पेज, जो यहाँ पे क्या बोलता है कि आपका एक फ़ोटो होना चाहिए, और फोटो आपका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे आपका होना चाहिए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के फ़ोटो, वो आपका 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, और यहाँ पे आपको जो चूज़ करके अपलोड कर देना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसको फटाक से अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका बहुत ही मेन चीज़ है। तो बच्चों यहाँ पे आप आगे पहुँच जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे आपको फ़ोटो अपना अपलोड करना है और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो इसका साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का, वो 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और अगला जो आपका सिग्नेचर का साइज़ है वो 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, और उस फाइल का आप नाम भी दे देना। जैसे मान लो कि आप अपना फ़ोटो खींचे, ठीक है, उसको आप कर लिए रिसाइज करना आता है आप लोग को, आप गूगल से जाना, वहाँ लिखना फोटो रिसाइजर, और वहाँ से आपका फोटो जो है वो रिसाइज हो जाएगा 10 KB से 200 KB के बीच में, ठीक है बच्चों। इतना आप कर लेना, और इतना करने के बाद में आपको उस फाइल का नाम ना रीनेम करना है, नाम चेंज कर देना, नहीं तो यहाँ अपलोड नहीं हो पाता है, ठीक है बच्चों। तो आपका जो फोटो का नाम है, दुकान में लिखा है ना SH_फोटो, तो आप कुछ ऐसे नाम देना। जैसे मान लो आपका नाम अमित है या आपका नाम मोहन है, तो मोहन का 2 लेटर ले लेना, यानी MO_photo.jpg, ठीक है बच्चों। इतना जरा ध्यान देना, उस फाइल का नाम देना है आप लोग को। और ऐसे ही फोटो होगा तो फोटो लिख देना बीच में, और सिग्नेचर होगा तो MO_signature.jpg। इतना लिखने के बाद में यहाँ पे आपको आना है चूज फाइल, और चूज फाइल पे आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है बच्चों। और सेलेक्ट करने जरा ध्यान देना कि चेहरा आपका 80% ही होना चाहिए, मतलब कि पूरा ये इतना आधा नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका इतना चेहरा होना चाहिए 80%, यानी गर्दन तक, तभी आपका यहाँ पे ये अपलोड हो पाएगा। और जब अपलोड हो जाएगा तो ऐसा ही कुछ बन के आ जाएगा, क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे आप फटाक से क्लिक करके देख लेना, और क्या, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने पहले से
से इसको अपलोड कर दिया था, देखो फोटो आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए, यानी आधा ही देखो है 80%, ठीक है बच्चों, तो पूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगला जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आपको चूज फाइल में जाना है, सिग्नेचर का जो रीनेम है, नाम आप लिख देना, और साइज इतना होना चाहिए 10 से 50 KB के बीच। और यहाँ पे जब आप यहाँ पे चूज फाइल करोगे, यहाँ पे आएगा अपलोड का ऑप्शन, अपलोड कर देना, और यहाँ पे आपका छप के आ जाएगा कि आपने जो सिग्नेचर सेलेक्ट किया था, देखो इस तरह से सिग्नेचर आपका फोटो बन के आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इतना आप कर लेना। इतना करने के बाद में आपको आगे बढ़ जाना है, कहाँ पे आगे बढ़ जाना है, फाइनल सबमिट पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ सेव एंड नेक्स्ट, वहाँ पे आपको एक कैप्चा मिलेगा। इतना सब करने के बाद तो आप कैप्चा को फिल कर देना, क्योंकि मैंने इसको पहले ही कर दिया था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको जाना है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। और सेव एंड नेक्स्ट के बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा का पूरा जो डिटेल है, एक बार चेक कर सकते हो आप ना, कि आपका जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ है, मतलब सब कुछ, मम्मी पापा का नाम जो है ना, जितना इन्फॉर्मेशन आपने लिखा था, आप ये सब चेक कर लेना कि ये सब सही है कि गलत, ठीक है बच्चों। ये सब चेक करने के बाद में आप जो आपने यहाँ सब्जेक्ट चूज़ किया है, ये सब आप एक बार चेक कर लेना, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है। तो हमने यहाँ पे हिंदी चूज़ किया था, केमिस्ट्री चूज़ किया था, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि यहाँ पे कुल 5 सब्जेक्ट हैं। आप चाहो तो एक सब्जेक्ट और चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश अगर चाहो तो चूज़ कर सकते हो ना, इन 6 या कम से कम 5 तो होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इतना आप चूज़ कर लेना सब्जेक्ट में, ठीक है। आगे हम लोग पहुँच जाएंगे, देखो सब कुछ सही भरा है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हुई है, आपसे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, देखो सही ध्यान से, ऐसे आप लोग अपना फॉर्म पूरा चेक कर लेना 1 बाय 1। देख लो यहाँ पे फोटो आपका अपलोड हो गया है, तो फोटो आपका छपके आ जाएगा, और ये आपका सिग्नेचर छपके आ जाएगा, क्योंकि यही मेन चीज़ है, आपके एडमिट कार्ड पे छपके ये चीज़ आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, बस यहाँ पे आप ये जो गोला है ना, ये बॉक्स इसको भर देना कि मेरा नाम ये भी सही है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि एंड ये जेंडर हो गया, श्रेणी हो गया, और यहाँ पे ना कैटेगरी जो था, और यहाँ पे क्वेश्चन पे मीडियम, यानी सब कुछ आपको ये पूरा फिल कर देना, ठीक है। सब कुछ इसको आपको फिल कर देना है, और आपको बढ़ जाना है आगे, लिख देना है यहाँ पे आई एग्री एंड फाइनल सबमिशन के लिए आगे बढ़ जाना है। एंड ये मैंने यस कर दिया, और हम लोग पहुँच गए एक नए पेज पे, जहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब बचता है अगला प्रोसेस फी पेमेंट का, ठीक है। तो आप फी पेमेंट कैसे करेंगे, आपको वहाँ बढ़ जाना है। बस यहाँ पे अगर मान लो कोई गलती उलती हुई है आपसे फॉर्म में, तो यहाँ चले जाना आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाना, और यहाँ से आप लोग दोबारा जो भी गलती हुई होगी उसको आप लोग अपना चेक कर लेना। एक बार हम लोग यहाँ पे जो अपना ईमेल एड्रेस है एंड आईडी वगैरह है, इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ जाना, आप यहीं से सर्च कर लेना कि मोबाइल टू वेरीफाई, यहाँ पे दिया है ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया है। ऐसे एडिट तो करना नहीं होगा, सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे योर ईमेल, इसमें वेरीफाइड चले जाना, ठीक है। और इसमें जाने के बाद में यहाँ सब कुछ आपको, ये जो आपने ईमेल अपना भरा था, यहाँ पे एक कैप्चा ये आया है, इस कैप्चा को यहाँ पे भर देना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये कैप्चा आप भर देना, और ये हो गया, ठीक है बच्चों, ये कैप्चा आपका हो गया। और यहाँ से ये कैप्चा भरने के बाद में आप सबमिट टू गेट OTP है ना, तो यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन पे OTP आएगा, और उस OTP को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे लिख देना ना, और ये मोबाइल आपका पास ही होना चाहिए, बता दे रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पे आ चुका है एक OTP, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक OTP आ गया है, इस OTP को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो जो OTP आया है, ठीक है बच्चों, तो ये OTP हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, एंड यहाँ पे कर देना आप लोग वेरीफाई, और आप देखो यहाँ पे हो गया सक्सेसफुल, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका काम हो जाएगा ख़त्म, और आपका जो फॉर्म है ये हो जाएगा फिल। बस यहाँ पे एक चीज़ बचता है भैया, पेमेंट का ऑप्शन ना। तो यहाँ पे भी देखो, अभी भी यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अभी जो करना है भैया कर लो, बाद में पता नहीं आता है। मतलब NTA कभी कभी जो करेक्शन का विंडो खोलता है, या तो CUT में आपका नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अभी इसे जो एडिट करना है आप ध्यान से देख लेना, वो एडिट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप आगे बढ़ जाएंगे, पे एग्जामिनेशन फीस, यहाँ पे आप चले जाएंगे, कुल मिला मेरा जो फीस है वो 1650 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो यहाँ आप लिख देना ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट जाने के बाद यहाँ ओके कर देना, और ओके करने के बाद में आप कुछ इस तरह से पहुँच जाएंगे। तो देख लो सब कुछ यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया है, कौन सा बैंक है आपका, तो जो भी आपका बैंक होगा चूज़ कर लेना, ठीक है बच्चों। या आप
यहाँ से पेमेंट करा लेना, या आप जाके किसी केंद्र से पेमेंट करा लेना, ठीक है। अगर आपके पास इतना ऑप्शन नहीं होगा, यानी आप यहाँ पे वो डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, एटीएम कार्ड वगैरह, तो यहाँ से ये पूरा आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको समझ में सही से अच्छे से आ गया हो तो आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं। और बच्चों यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि CUT मैथमेटिक्स की तैयारी आपकी इसी चैनल पे कराई जा रही है। तो आप चाहो तो CUT मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तैयारी आप अपने इस चैनल से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताओ, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, और आपको जो प्रॉब्लम होगा उसको अच्छे से सॉल्व कर देंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।